ये लोग आते हैं चुनाव के टाइम वोट माँगने के लिए। चुनाव खत्म हो चुका है, कोई वहाँ अतुल प्रधान जी नहीं आए हैं और रही अतुल प्रधान या समाजवादी, सपा, बसपा या इत्यादि पार्टियों के बारे में हम काम नहीं करते हैं। हमें जो किसान मज़दूरों की जो आवाज़ है, हम उसे उठाने में विश्वास रखते हैं। ना हमें किसी से डरने की आदत है, ना हम डरेंगे। हम संघर्ष के आदी हैं, संघर्ष किया है, संघर्ष करेंगे के नाम से हमें लोग जानते भी हैं। हम किसानों की जितनी भी समस्याएँ होती हैं, उनमें से ये मानो कि 80 से 90% हम बिल्कुल सफल होते हैं। हम जल्द ही कोई शपथ के अंदर भारतीय किसान यूनियन राजनीति के नेतृत्व में कोई बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें हम समस्या को हल कराने के लिए चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े, हम सब। मैंने अपनी राजनीति वैसे तो एक छात्र राजनीति से स्टार्ट की थी, मेरठ में डीएन डिग्री कॉलेज से। वहाँ से उठ कर के मैं चला था। जब मैंने देखा एक दिन मैं सबोती सोसाइटी अपने यहीं पे, वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे सिफारिश वाले लोगों के काम हो रहे हैं, वैसे किसी का कोई काम नहीं हो रहा था। मेरे मन में उस दिन ही एक क्षेत्र की जनता को लेकर के मन में एक उबाल सा आया, अंदर से ही भावना हुई कि जीवन में समाज सेवा ही करनी है। नमस्कार, स्वागत है आपका पुलिस सुरक्षा यूपी में। मैं आपके साथ नीतीश कुमार और आज हम ऐसे शख्स से आपको मिलाने लाए हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो निचले स्तर से उठकर आज किसानों की इतनी सेवा कर रहे हैं। किसानों की जो भी समस्याएं होती हैं ये वहाँ पे हमेशा तत्पर रहते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए ये किसानों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आइए हम आपको मिलाते हैं, उनसे बातचीत कराते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। पुलिस सुरक्षा जो आपका ये चैनल है, उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। भगवान आपको अच्छी से तरक्की दे। हम लोग भी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं। मैंने अपनी राजनीति वैसे तो एक छात्र राजनीति से स्टार्ट की थी, मेरठ में डीएन डिग्री कॉलेज से। वहाँ से उठ कर के मैं चला था और किसान राजनीति की बात आती है, मेरा कोई किसान राजनीति में आने का कोई मन नहीं था। पर जब मैंने देखा एक दिन मैं सबोती सोसाइटी अपने यहीं पे, वहाँ पे गया, वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे सिफारिश वाले लोगों के काम हो रहे हैं, वैसे किसी का कोई काम नहीं हो रहा था। जो कि हमारा काम था वो उस दिन पूरा नहीं हुआ था, तो मेरे मन में उस दिन ही एक क्षेत्र की जनता को लेकर के मन में एक उबाल सा आया, अंदर से ही भावना हुई कि जीवन में समाज सेवा ही करनी है। तो मैं उसी लाइन पर चलता रहता हूँ, समय-समय पर जो भी मुद्दे मिलते हैं क्षेत्र के या लोकल कहीं के भी मिलते हैं, मैं जानने की कोशिश करता हूँ। सबूती सोसाइटी से ही मैं उठ कर के चला था, तब से ही मैंने किसान, मज़दूर, बेसहारा, चिकित्सा, शिक्षा हर मुद्दे पर हम लोग बात उठाते हैं। ना हमें किसी से डरने की आदत है, ना हम डरेंगे। हम संघर्ष के आदी हैं, संघर्ष किया है, संघर्ष करेंगे के नाम से हमें लोग जानते भी हैं। जहाँ-जहाँ हमने संघर्ष किए हैं, वहाँ-वहाँ लोग हमसे जुड़ते हैं। लोगों को पता है, हम वो वाले नहीं हैं कि फ़ोन कर दिया काम हो जाएगा। मेरी एक ख़ासियत है सबसे ज़्यादा कि अगर किसी का कोई काम है, मैं यहीं पे फ़ोन करके लाउड स्पीकर खोल के बात करता हूँ और बोलता हूँ अगर अधिकारी को कोई भी है, चाहे अगर काम होता हो, तो मैं भेजता हूँ, नहीं तो मैं अपने स्तर से देखता हूँ। ये मैं कोशिश करता हूँ। जैसे आप किसान यूनियन में जिलाध्यक्ष बनाए, कितना अच्छा लगा। मैं जब किसान मज़दूर संगठन का जिलाध्यक्ष बनाया गया था, मैंने तब भी बहुत संघर्ष किया। मतलब उम्र कम है, पर मैं एक्टिव रहने की कोशिश करता हूँ। एक्टिव रहने का ये नहीं है कि मैं अपने आप को चमकाता हूँ, ये नहीं है, मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ, मैं काम कराने की। किसानों के मुद्दों को हल करने में कितने सक्षम रहते हैं? हम किसानों की जितनी भी समस्याएँ होती हैं, उनमें से ये मानो कि 80 से 90% हम बिल्कुल सफल होते हैं। जो 10% से रह जाती हैं, उनको भी लास्ट टाइम तक पूरा करते हैं। जैसे सकौती बाजार में एक अंडरपास को लेके एक मुद्दा 1.5-2 साल से चला आ रहा है। वहाँ के व्यापारी, वहाँ के जो लोग वहाँ से गुजरते हैं, वो सब वहाँ पे 1-1.5 साल से इतने परेशान हैं। वहाँ पे सभी सिफारिशें लगाई जा चुकी है और तो डीएम दीपक मीना तक वहाँ पर होकर जा चुके हैं, लेकिन उस अंडरपास पर अभी कोई भी कार्य ऐसा नहीं हुआ जो वहाँ पे जल्दी से बनाया जाए। और जैसे अब मिल चलने जा रहा है, शुगर मिल, तो वहाँ पे किसानों को अपनी गन्ने ले जाने के लिए कोई साधन या कोई अच्छा रास्ता नहीं है, तो उसकी व्यवस्था के लिए आप कोई सरकार से या फिर प्रशासन से कोई सहायता की उम्मीद रखते हैं?
अभी आपने बताया कि अंडरपास का चल रहा है, अभी व्यापारियों की समस्या चल रही है। मेरे पास भी व्यापारियों के फ़ोन आते रहते हैं, क्योंकि मैं भी वहाँ पर मेरा भी एक कंप्यूटर सेंटर रह चुका है, तो मैं भी व्यापारियों की समस्या को जानता हूँ, अच्छे से बखूबी से जानता हूँ। अभी डीएम साहब भी अभी 2-3 दिन पहले आए थे, तो वो आश्वासन देके गए हैं। अगर वो उन बिंदुओं पर कोई काम नहीं होता है, तो हम जल्द ही कोई सकौती के अंदर भारतीय किसान यूनियन या राजनीति के नेतृत्व में कोई बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें हम समस्या को हल कराने के लिए, चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े, हम समस्या को हल करेंगे। जैसे देखा गया है कि यहाँ पे इस अंडरपास को लेकर और इस रास्ते को खुलवाने को लेकर अतुल प्रधान जो सदना विधानसभा से विधायक हैं वो तक यहाँ पे प्रदर्शन कर चुके हैं और उसके बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं है। देखो, ये लोग आते हैं चुनाव के टाइम वोट बनाने के लिए। चुनाव खत्म हो चुका है, कोई वहाँ अतुल प्रधान जी नहीं आए हैं। और रही अतुल प्रधान या समाजवादी, सपा, बसपा या इत्यादि पार्टियों के बारे में हम काम नहीं करते हैं। हमें जो किसान मजदूरों की जो आवाज़ है, हम उसे उठाने में विश्वास रखते हैं। हम लोग जल्द ही जो सोगोत्ती में अंडरपास चल रहा है, जो हमारे क्षेत्र का जो गन्ना जाता है, ये सोगोत्ती या तुम्हारा मदाईपुर, बंडोरा, नंगली, इधर का जो भी गन्ना आता है, उसके लिए रास्ते के लिए बात करेंगे। जल्द ही हम डीएम साहब से मुलाकात करके, पहली बात तो 11 मीटर का वो रास्ता है, अगर 11 मीटर का वो होता है तो ठीक है। उसके बाद में हम जल्दी एक जितनी भी किसान मजदूरों की, मतलब मिल में तो किसानों की समस्या है, किसानों के बिंदुओं को पॉइंट टू पॉइंट अभी मैं जो इस मिल में लगते हैं 10-15 गाँवों में घूम करके संपर्क करूंगा। और दिवाली के तुरंत बाद 26 या 27 को सोगोत्ती मिल में एक प्रदर्शन करेंगे, जिसमें डीएम साहब को समस्याओं से अवगत कराएंगे। और जो ये रास्ता यहाँ तक आया है, अंडरपास के बराबर से कूद करके आया है, आप जाते भी होगे तो जाते सोगोत्ती को होते हुए, उसके लिए भी मैं बोलूँगा कि जहाँ तक लास्ट स्टेज तक जो रास्ता है, यहाँ तक ये तुम्हारे पुल के पास तक, वहाँ तक मिल द्वारा लाइटिंग का प्रबंधन किया जाए, ताकि किसान रात को भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम देखा कि अभी कुछ दिन पहले ही NH 58 हाईवे पे जो सहारनपुर मुजफ्फरनगर का स्टेट हाईवे है, उसके आसपास की सभी दुकानें, सभी व्यापारियों को उठा दिया गया है। वहाँ पे किसान यूनियन ने धरना भी दिया था, उसके बावजूद भी वो उठा दिया गया वहाँ से और किसानों को ना पहले अवगत कराया गया और उन्हें अपना सामान उठाने तक का मौका नहीं दिया प्रशासन ने। तो उनकी नुकसान की भरपाई या फिर उनका जो रोजगार खोया है उसके बारे में, या फिर उसके लिए कुछ सरकार से या फिर किसी पार्टी से कोई सुविधा मिली? वहाँ पे जो भी समस्या व्यापारियों की चल रही है, अभी व्यापारियों से मिल करके जल्दी, अभी डीएम साहब कह के गए हैं, अगर डीएम साहब कोई उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं व्यापारियों की समस्याओं को लेकर, तो हम जल्द ही बड़ा आंदोलन। किसानों के लिए ऐसा कोई कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कोई आपसे कॉन्टैक्ट कैसे? मेरा कॉन्टैक्ट, मेरी जो फेसबुक आईडी है, वहाँ पे मेरे नंबर डले हुए हैं, ठीक है। और क्षेत्र में भी ज़्यादातर जितने भी गांव हैं मेरे आस पड़ोस के, सभी गांवों में मेरा नंबर है। कोई भी समस्या होती है तो मेरे पास कॉल आ जाती है। मैं खुद ही लोगों के बीच पहुँच करके, जहाँ भी हम लोग अपने प्रोग्राम वगैरह करते हैं, वहीं पे मंच के माध्यम से अपने नंबर भी बोल देता हूँ, ताकि लोगों को जो समस्या हो मुझसे फ़ोन पर भी अवगत करा सकें। बहुत से बंदे ऐसे हैं कि टाइम पर नहीं आ सकते, तो मुझे फ़ोन से पता चल जाता है, मैं खुद भी पहुँच जाता हूँ। मेन मकसद क्या है आपका ये किसान यूनियन में आने का और जो समाज सेवा का आपका कार्य है, इसका मेन मकसद क्या है? क्या आप आगे ऐसे ही समाज सेवा करते रहेंगे या और कोई और भी मकसद है? मैं समाज सेवा बराबर करूँगा, मरते दम तक समाज सेवा करूँगा। मुझे किसी राजनीति पार्टी से या किसी से कोई वो नहीं है। मुझे समय-समय पर जो अच्छा लगता है मैं करता हूँ। मुझे भगवान ने इतनी शक्ति दी है मुझे कि मैं लोगों की 24 घंटे सेवा में तत्पर रहूँ, किसी भी समस्या में, चिकित्सा, शिक्षा और तुम्हारा किसानों की, मजदूरों की कोई भी समस्या हो, मुझे ये मान लो कि एक तरीके से समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। किसान यूनियन जिला अध्यक्ष सक्रिय कार्यकर्ता जिन्हें बताया कि हम जितने भी मुद्दे उठाते हैं वो हमें ज़्यादातर सफल रहते हैं और हर किसान भाई की, हर परेशान व्यक्ति की ये समस्याओं का समाधान ज़्यादातर हल कराते हैं। और इन्होंने बताया इनसे कोई भी समस्या है और इनसे कांटेक्ट करने के लिए, इनसे संपर्क करने के लिए इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक नंबर जारी किया हुआ है, जिस नंबर से आप इनसे संपर्क कर सकते हो। और ये हमेशा आप जिस भी जगह इन्हें बुलाएंगे उसी जगह ये हमेशा तत्पर रहते हैं
कोई भेदभाव नहीं करते किसी भी समस्या को लेकर, और हमेशा ये ऐसे ही समाज सेवा करते रहेंगे, और किसी भी राजनीतिक पार्टी में जाने का इनका कोई इरादा नहीं है। ये समाज सेवा के लिए इस फील्ड में आए थे और हमेशा समाज सेवा ही करते रहेंगे। आज के इस इंटरव्यू में बस इतना ही, और हमारी आगे वीडियो देखते रहने के लिए देखते रहिए पुलिस सुरक्षा यूपी, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले।